हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर एप्पल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बुरी बात निकल कर आ रही है। तो हम उस बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब आपको एप्पल इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो एप्पल की जो प्रमोटर कंपनी, जो उसकी पेरेंट कंपनी है एप्पल होल्डिंग पीटी लिमिटेड, जो इसकी मेन प्रमोटर कंपनी है, वो सिंगापुर से बिलोंग करती है। उसने 1.2% स्टेक एप्पल इंडिया का बेचा है, वो भी विया ओपन मार्केट। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो एप्पल इंडिया के प्रमोटर्स हैं वो लगातार अपना स्टेक बेच रहे हैं। देखिए, अप्रैल 2020 के स्टार्टिंग में एप्पल इंडिया के प्रमोटर्स का स्टेक था 68%, जो कि ये इसको गिरने के बाद हो गया है वो 61%। मतलब एक ही साल में 7% प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है। इसका मतलब यही है कि जो एप्पल इंडिया के शेयर में जो इतना सारा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग, मतलब लगातार उनको भी ऐसा लग रहा है कि जो उनकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए शेयर की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो लगातार अपने स्टेक को बेच रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो एप्पल का भी चालू हुआ था, वो आपको फिर से रुकता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो एप्पल होल्डिंग पीटी लिमिटेड है, अब इसका 46.84% स्टेक है। बाकी एक और कोई दूसरा प्रमोटर है, उसका लगभग 15% का स्टेक है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये बात नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अभी एप्पल इंडिया ने जो बीएससी को ऐसा बोला भी है कि वो अभी फंड रेजिंग के रिगार्डिंग भी उनकी बात होने वाली है। अभी 27 तारीख को उनकी बोर्ड मीटिंग भी है। तो अभी देखा जाए तो एप्पल इंडिया अपने पूरे धंधे को बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने 1.2% स्टेक बेचा है, वो इसलिए नहीं बेचा है कि उनका शेयर का प्राइस एकदम हैवी हो गया, तो उसलिए क्योंकि उनको फंड की जरूरत है, अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अभी उनकी फंड रेजिंग की भी बात चल रही है, फंड रेज करके अपने धंधे को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और जो इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो तो एकदम बढ़िया है ही है। लेकिन ये देखिए, अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे देखेंगे तो 198 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। लेकिन देखिए, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि एप्पल इंडिया की एक अच्छा खासा इसका यहाँ पर ब्रांड नेम भी हो गया है, अगर मैं इंडियन इक्विटीज की बात करूँ तो। लेकिन देखिए, इस बार लगातार इसने ऐसा भी कि नहीं, इसने डिसअपॉइंट किया। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि ईयरली बेसिस पर इसका प्राइस टू अर्निंग लगभग 130 होता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखा जाए फंडामेंटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ओके, तो प्राइस टू बुक देखेंगे तो प्राइस टू बुक यहाँ पर सेक्टर के मुकाबले 11 टाइम्स है, 11.5 टाइम्स के लगभग है। तो देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन जरूर है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ही कुछ इस तरीके का है। लगातार इस कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया है, और एप्पल इंडिया का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो भी खासा अच्छा है। अब मार्केट कैप देखिए, 13,583 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडिया की 232 लार्जेस्ट कंपनी है अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें तो। अब ये देखिए, इसके परफॉर्मेंस पे नजर डालिए। पिछले 4 साल से लगातार इसके जिस तरीके से इसके रेवेन्यूज में जो उछाल देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालोगे तो ये देखिए, हर साल लगभग मिनिमम इसने 30% का ग्रोथ तो दिखाया ही है। लेकिन आप देखिए, 30% तो दूर की बात है, इसके शेयर ने तो एक साल में लगभग 100% का अपवर्ड मूवमेंट दे दिया। तो देखिए, कंपनी का इतना आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 30% बढ़ रही है, तो यहाँ पर शेयर का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 50% बढ़ना चाहिए। 50% से ज़्यादा अगर शेयर का प्राइस एक साल में बढ़ रहा है, तो वो बता रहा है कि शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी खासी ज़्यादा है, और ये इंट्राडे करने के लिए खासा ज़्यादा अच्छा पसंददार है। अब ये देखिए, अगर देखा जाए, आज 5,250 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और 5,614 का इसने हाई भी बना दिया है। अगर मैं हाई से कंपेयर करूं तो लगभग 400 रुपये डिस्काउंट पे, तो जो कि परसेंटेज वाइज लगभग 7 से 8% ये अपने हाई से तो आपको करेक्शन पे मिल ही रहा है। लेकिन देखिए, अभी इसने 1.2% स्टेक इसके प्रमोटर ने बेच दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी कम से कम इसका वैल्यू आपको
कल या कल मेरे ख्याल से आराम से ये 5,000 तक तो आपको आराम से होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। देखिए अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रखा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको इसमें बने रहना है, क्योंकि एफएल इंडिया का जिस तरीके से लगातार इसके धंधे में ग्रोथ देखने को मिल रही है और थोड़ा थोड़ा ये मार्केट लीडर भी बन रहा है। अगर आप इसके एडवर्टाइजमेंट के धंधे की बात करेंगे तो यहाँ पर एफएल इंडिया इंडियन इक्विटीज में सबसे पसंददार कंपनी है, तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो बने रहिए। अब रही बात शॉर्ट टर्म के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो अगर आप प्रॉफिट में, मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपना 1.2% स्टेक बेचा है, क्योंकि मार्केट के लिए एक बुरी बात है। तो इसके अंदर कम से कम आपको ये शेयर मेरे ख्याल से 5,000 के नीचे तो आपको आराम से जाता हुआ नजर आएगा। अब क्या इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए मैंने जितनी बार भी वीडियो बनाई है, मैंने पहले आपको बोला 3,000 रुपये ये शेयर का प्राइस नहीं आया, और अभी भी बोल रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई जब मैंने 3,500 बोला तो 3,500 भी इसका प्राइस नहीं आया। लेकिन देखिए फंडामेंटली क्या होता है, फंडामेंटली आपको एक करेक्ट प्राइस चूज करना आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आपने भी इसको 5,000 के प्राइस पर ले लिया तो 5,000 के प्राइस पर एकदम से शेयर का प्राइस गिर गया, आपको पता है फंडामेंटली ओवर वैल्यूड है, खासा महंगा शेयर हो गया, तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बढ़ नहीं सकता, बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए करेक्ट प्राइस पर शेयर को इन्वेस्ट करना एक जरूरी है, क्योंकि अगर आपने करेक्ट प्राइस पर इन्वेस्ट नहीं किया तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में ये इससे ज्यादा के प्राइस पर ही ट्रेड करेगा। लेकिन सपोज अगर आपने इसमें 5,000 रुपए पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया और उसके बाद ये 1-2 साल के बाद इसमें भयंकर गिरावट आ गई, फिर अपने 2 साल के बाद ये वापस 5,000 रुपए पे आया, तो एट दी एंड 2 साल के बाद अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। तो इसीलिए जो शेयर का प्राइस 1 साल के बाद होना चाहिए था वो अभी हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी भी इसमें आपको कम से कम 3,500 रुपए के लेवल तक के लिए वेट करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाहते हैं तो। देखिए मैं आपको करेक्ट प्राइस बता रहा हूं जिसके ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, समझ रहे हो आप। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से 4,800 पे इसमें वापस सपोर्ट बना हुआ है। 4,800 पे अगर ये वापस 4,800 भी तोड़ देता है तो आपको इसमें 4,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको इसमें एग्जैक्टली ये नहीं मानना है, आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी है, फिर ही अपना काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एफएल इंडिया के जो प्रमोटर्स ने जो स्टेक बेचा वो मैंने आपको बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।